आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है ना। देखिए, सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जीवन परिचय तैयार करना है या फिर साहित्यिक परिचय। देखिए, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तब आप सिर्फ जीवन परिचय लिखते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय दोनों लिखना होता है। ये बात आपकी क्लियर है? बिल्कुल। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिखना कैसे होता है ना। बोर्ड एग्जाम में जैसा कि आप जानते हैं पूरे 5 नंबर में ये टॉपिक जो है पूछा जाता है ना। अब कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन सा साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है ना। वो वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पर जाएंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लेना एंड आपको पता लग जाएगा। देखिए, जो आपके कवि है ना, कवि होते हैं आपके और लेखक, है ना। जो आपके गद्यांश होती है उसमें लेखक होते हैं, जो पद्यांश होती है उसमें कवि होते हैं। मैंने क्या किया है, दोनों में से 3-3 है ना, 3-3 जीवन परिचय बताए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले जीवन परिचय बताए हैं। और ये 6 अगर कोई जीवन परिचय याद कर लेता है तो डेफिनेटली उसके एग्जाम में दोनों जो है जीवन परिचय फंस जाएंगे और वो दोनों जीवन परिचय करके आएगा। और 2 जीवन परिचय के 10 नंबर होते हैं और आप 10 नंबर का वही वैल्यू समझते हैं कितना ज़्यादा होते हैं 10 नंबर, है ना। तो इसलिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको मैंने ये तो बता दिया कि कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको भले ही जीवन परिचय आपको आते हैं लेकिन लिखने का तरीका आपको पता ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। मिलेंगे भी तो 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे बस, है ना। तो आपको सही तरीका आना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपका होता है ना, जिसमें कि आपका जो लेखक है ना, लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 होता है उसमें, है ना। अब देखिए आपको करना कैसे होता है। सबसे पहले कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे, देन इसके बाद आपको जो भी जीवन परिचय करना चाहते हैं, जिनका भी जीवन परिचय करना चाहते हैं, है ना। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 में क और ख इस तरह से होता है ना, तो आपको का भी लिखना है। देखिए का लिखा एंड इसके बाद ऑप्शन भी हमने मेंशन किया कि कौन से ऑप्शन पे है ना, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जीवन परिचय आपके आएंगे एग्जाम में, उसमें से एक करना रहेगा, है ना। तो हमने दूसरा वाला सिलेक्ट किया है और दूसरा वाला लिखकर और उनका नाम भी लिख दिया है ना। जिनका हम लिखना चाहते हैं उनका नाम भी आपको मेंशन कर देना है, अच्छे से ब्लू पेन से लिख देना है ना। और आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अभी तक तो हमने बात की कि हम जीवन परिचय लिखने से पहले क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ से आपका जीवन परिचय लिखने का तरीका स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होता है, देखिए जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, है ना, ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और लिखना होता है। देखिए, जीवन परिचय भी आप लिखेंगे, साहित्यिक परिचय भी आप लिखेंगे, प्लस आप जो है संक्षिप्त परिचय जरूर लिखेंगे। देखिए, ये दोनों तो करना ही है, लेकिन ये जरूर से जरूर करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही जो है आपको नंबर दिलाता है ना, यही आपको नंबर दिलाता है। संक्षिप्त परिचय किसे कहते हैं, आपके सामने ही है। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी में करना क्या रहेगा, एक आप ब्लैक स्केच पेन अलाउ होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। आप ब्लैक स्केच पेन लेकर जाएंगे और आप एक बॉक्स बना लेंगे, है ना, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ना, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, फ्लो चार्ट, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके, अब इसमें हम फ्लो चार्ट में क्या क्या लिखते हैं। देखिए, आपने जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना चाहा, तो अब करेंगे क्या, इनका जन्म, इनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, ये सारी चीजें हम इस बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है। सबसे पहली बात, आपने जो है बॉक्स बना दिया, उसमें ये सारी चीजें मेंशन कर दी, तो अब आपको जीवन परिचय, देखिए ध्यान सुनिएगा, जीवन परिचय लिखने में तो आसानी हो गई, है ना। 100% आप जीवन परिचय लिख देंगे। कैसे, इस चीज को देखकर, है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी शिक्षा ये हुई थी, शैली ये की थी, रचना इनकी ये है, मृत्यु आप लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से जो है थ्योरी बनाकर आप लिख सकते हैं। तो यानी फ्लो चार्ट बनाने के हमारे कई फायदे हैं। देखिए, पहला एग्जामिनर खुश होता है ना, जो आपके एग्जामिनर हैं वो खुश होकर 5 में से 5 नंबर आपको दे देंगे अगर आपने ये बनाया होगा फ्लो चार्ट, है ना। और दूसरा फायदा ये है कि आपको जीवन परिचय लिखने में आसानी हो जाएगी अगर आपने ये पहले लिख दिया है ना। फिर आपको करना क्या है, इसी को देख देख कर आपको थ्योरी में लिख देना है। कैसे लिखना है अभी बताएंगे आगे, बट उससे पहले आपको समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जरूर बनाना है ना, 100% आपको ये बनाना है फ्लो चार्ट।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको जो है 5 में से 5 नंबर दे दिए जाते हैं 100%, है ना। तो ये आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में ये जरूर बनाना है। अगर आपको अपने नंबर फिक्स करने हैं ना जीवन परिचय के, तो आपको करना क्या है, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं ना। अभी तक तो हमने जो है फ्लो चार्ट बनाया, अब हम सीखते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखिए जीवन परिचय लिखना काफ़ी आसान है, मैंने आपको बता दिया। जो आपने फ्लो चार्ट बनाया ना, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है उसी को आपको देखना है, आपको लिख देना है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन कर लिया था। 1957 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा, ये सारी चीज़ें आपने जो है फ्लो चार्ट में लिख रखी है ना। फ्लो चार्ट में आपने सारी की सारी चीज़ें 100% लिखी थी। तो आपको करना क्या है, उन्हीं चीज़ों को आपको देखना है, यहाँ पर थ्योरी बना देना और यहाँ से आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलते हैं। ओके, ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अभी हमारा जीवन परिचय कंप्लीट नहीं हुआ है ना। जीवन परिचय तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें साहित्यिक परिचय भी लिखना है, क्योंकि अब हम जो है क्लास 12th में आ चुके हैं ना। क्लास 10th में तो हम सिर्फ जीवन परिचय लिखकर हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन क्लास 12th में सिर्फ जीवन परिचय से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए कुछ इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे एंड अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक स्केच पेन से। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखना होता है एक्चुअल में मैं आपको बताऊं। देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए जीवन परिचय में क्या होता है, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षाएं, शैली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। मृत्यु वगैरह ये सारी चीज़ें जीवन शैली में आती है, जीवन परिचय में आती है। ओके, अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है, देखिए साहित्यिक, है ना, इससे साहित्य स्टार्ट हो रहा है ना। तो यानी कि जो साहित्य में इन्होंने चीज़ें की हैं, साहित्य में अपने पुरस्कार वगैरह जीते हैं, है ना, जो इन्हें पुरस्कार वगैरह मिले हैं, है ना, उनके बारे में आपको चर्चा करनी होती है। किसमें, साहित्यिक परिचय में। जो भी इन्होंने अपने साहित्य में किया है, साहित्य के लिए किया है, वो आपको साहित्यिक परिचय में मेंशन करना है ना। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक और संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त एक कुशल उपन्यासकार, वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे, है ना। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती जैसे ग्रंथों का संपादन किया। इस तरह से आपको लिखना है। देन अगर आप लिखते हैं तो 5 में से 5 नंबर बिल्कुल आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने देखिए फ्लो चार्ट भी बनाया है ना, फ्लो चार्ट भी बनाया, जीवन परिचय भी लिखा, साहित्यिक परिचय भी लिख दिया, तो भाई एग्जामिनर तो खुश होगा ही, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जीवन परिचय लिख देंगे प्लस साहित्यिक परिचय लिख देंगे, है ना, साहित्यिक परिचय लिख देंगे और फ्लो चार्ट भी बना देंगे, है ना, फ्लो चार्ट भी बना देंगे। लेकिन जो आपकी कीर्तियाँ यानी कि रचनाएं, देखिए कीर्तियाँ और रचनाएं बात एक ही होता है। कीर्तियाँ या फिर रचनाएं लिखना ही भूल जाते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कितने, 2 नंबर आपको बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका जीवन परिचय है, कई स्टूडेंट समझते हैं हमारा जीवन परिचय 5 नंबर का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जीवन परिचय डिवाइड होता है मार्क्स में। देखिए 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, 3+2 के रूप में डिवाइड होते हैं, 3+2 के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। आप इसका मतलब क्या है, देखिए 3 नंबर में आपका क्या है, साहित्यिक परिचय, है ना, साहित्यिक प्लस जीवन परिचय, ये दोनों चीजें हैं आपकी 3 नंबर में। ठीक, फ्लो चार्ट भी इसी में आ जाएगा। लेकिन 2 नंबर किसके फिक्स हैं जी, 2 नंबर आपके रचनाओं के, है ना, जो आपकी रचनाएं होती हैं 2 नंबर इसके फिक्स हैं। यानी कि 2 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप रचनाएं या फिर कीर्तियां लिखेंगे, है ना। तो आपको जो भी लेखक का या फिर जिस भी कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, उनकी रचनाएं आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप जीवन परिचय लिखना। अगर आप रचनाएं पता नहीं है और आप रैंडमली जीवन परिचय लिख रहे हो, तो हो सकता है आपको जीवन परिचय के 3 नंबर मिल जाए, लेकिन 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। किसके, रचनाओं के, क्योंकि आपने रचनाएं नहीं लिखी। तो रचनाएं लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रचनाएं लिखते हो तभी आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये 5 नंबर जो है 3+2 के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब यही कीर्तियाँ या रचनाओं में क्या लिखना होता है, तो निबंध संग्रह जो भी इनके हैं, अशोक के फूल, फुटज, कल्पना आदि, है ना। इसके बाद उपन्यास लिख देना, आलोचना, इतिहास, जो भी इन्होंने अपने जो है रचनाएं हैं, मेन जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और अगर आप इतना कर देते हो
तो आपको 5 में से 5 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको 100% 5 में से 5 पूरे नंबर मिलने वाले हैं ना। अब यहाँ पर आप देखिए अभी तक तो जो है मैंने जीवन परिचय लिखना बताया किनका, लेखक का, है ना। अब बात करते हैं कवि का, है ना। देखिए कवि का जीवन परिचय, अब देखिए जीवन परिचय तो सेम है, अब लिखने का तरीका तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि तरीका बदल जाएगा, तरीका बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दी जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 होगी ना, उसमें ही क्या बोला जाएगा, जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय बोला जाएगा, है ना। अब उसमें क और ख नंबर होगा, क और ख, क वाले में क्या लेखक आएंगे, है ना, लेखक के जीवन परिचय आएंगे, और ख वाले में कौन, कवि के जीवन परिचय आएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 5 और 5 मिला करके 10 नंबर हो जाते हैं आपके। अगर आपने दोनों जीवन परिचय 10 सही लिखे हैं तो 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अब देखिए ख नंबर में जो है कवि आएंगे, तो कवि में से भी 3 कवि आपको मिलेंगे, 3 में से किसी एक का आपको करना रहेगा जीवन परिचय, है ना। तो 3 हमारे पास थे। दूसरा ऑप्शन हमने चुना है किनका, महादेवी वर्मा जी का, है ना। महादेवी वर्मा जी का हम जो है जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, ख नंबर भी डालेंगे और ऑप्शन भी मेंशन करेंगे कौन से नंबर पे हैं, है ना। अब ये आपने कर दिया। फिर इसके बाद आपको एक हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय, है ना। संक्षिप्त परिचय, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। और ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जामिनर के लिए यही जो है मतलब बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनके लिए अगर आप थ्योरी दिखा रहे हो ना, तो वो डेफिनेटली पढ़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें कम समय में ज़्यादा कॉपी चेक करना होता है ना। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, अगर आपने फ्लो चार्ट बना रखा है तो यहाँ से जन्म देख लेंगे, जन्म स्थान देख लेंगे, माता पिता के नाम देख लेंगे, मृत्यु देख लेंगे, बस ये जो है मेन चीज़ें हैं। और ये सन तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। अगर आपने सन सही लिखा है, माता पिता के नाम सही लिखे हैं और जन्म स्थान वगैरह सही लिख दिया है, तो आपको यहीं से कई टीचर्स तो 5 में से 5 नंबर दे देते हैं, है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा टिप्स हो जाती है ना। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या मेंशन करना है, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उपलब्धियाँ, कीर्तियाँ, मृत्यु, ये सारी चीज़ें आपको फ्लो चार्ट में मेंशन कर देनी है। और बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। मैंने आपको तरीका भी बताया इस वीडियो में कैसे हमें जो है जीवन परिचय लिखना है। ये अगर तरीका आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको 100% स्कोर आप हिंदी में कर पाएंगे, अगर मेरे तरीके से आप फॉलो करेंगे तो। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ते देखिए, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है ना, जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है। अब देखिए जीवन परिचय की हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय आप किससे लिखेंगे, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है ना, जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है उससे ही देखकर आप लिख सकते हैं। कैसे, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कितने सन में हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, मृत्यु कभी हुई थी, क्या क्या उपलब्धियाँ थी, वो सारा का सारा आपने किस में, फ्लो चार्ट में मेंशन कर दिया है। तो यहाँ से आपको 5 में से 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी लिखने में, है ना। जीवन परिचय भी आपने लिख दिया, फ्लो चार्ट भी बना लिया। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, इसके बाद हम लिखते हैं साहित्यिक परिचय। अब आप कहेंगे इतना लेंथी प्रोसेस क्यों बता रहे हो, देखिए हिंदी में पेपर तो लेंथी आएगा ही, है ना, पेपर तो लेंथी आएगा अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है ना, स्पीड आपकी स्लो है। अगर आपकी स्पीड स्लो है डेफिनेटली आप स्कोर नहीं कर पाएंगे हिंदी में। क्यों, क्योंकि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप क्वेश्चन को छोड़ करके आएंगे लास्ट में। तो स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 5 नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फ्लो चार्ट बनाना पड़ रहा है, जीवन परिचय लिखना पड़ रहा है, साहित्यिक परिचय लिखना पड़ रहा है, कीर्तियाँ भी लिखना पड़ रही है। तो देखिए इतना सारा कुछ हमें लिखना पड़ रहा है किसके लिए, 5 नंबर के लिए, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदी का पेपर भाई टफ तो आएगा ही, आपको सही से लिखना आना चाहिए। अब देखिए साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है साहित्य में जो भी इन्होंने प्राप्त किया है। देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा जी का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावाद कवियों की बृहद चतुष्टयी प्रसाद पंत निराला में होती है। इनकी रचना में वेदना की प्रधानता, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया है। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। एंड इसके बाद रचनाएं या फिर कीर्तियां आपको लिख देनी है हेडिंग बनाकर, है ना। गद्य रचनाएं और काव्य रचनाएं, देखिए ये जो है महादेवी वर्मा जी जो हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, महादेवी जो वर्मा जी हैं ये कवि और लेखक यानी कि दोनों ही हैं, गद्य और पद दोनों में ही है, गद्य और काव्य, है ना, दोनों में ही है। तो आपको ध्यान देना है। तो गद्य रचनाएं और काव्य रचनाएं दोनों लिख देंगे तो और बेटर है। इस तरह से आपको 5 में से 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे में से पूरे। और इस तरह से आपको जो जीवन परिचय के नंबर 10 में से 10 होते हैं ना, वो फिक्स हो जाएंगे, एकदम फिक्स 100%, है ना। आपको कोई भी नहीं रोक सकता नंबर लेने से। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है बिल्कुल
ग्रोथ होने वाला है, आपका स्कोर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।